Hello everyone and welcome back to another video of Mastering GitHub। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें हमने सीखनी है अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें प्रैक्टिकल और सीरियस होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आपने चीज़ों को बहुत ही गौर से समझना है। इस वीडियो के अंदर हम जो समझेंगे वो है कोलैबोरेटिव फीचर्स ऑन गिटहब, फिर फोर्किंग रिपोजिटरीज, फिर क्रिएटिंग ब्रांचिंग एंड पुल रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद रिव्यूइंग एंड मर्जिंग पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आए इसकी इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले हम कोलैबोरेटिव फीचर्स को देख लेते हैं। जब भी हम कोई रिपोजिटरी बनाते हैं, लेट्स से जैसे कि हमने बनाई मुर्शिद 2, ये हमारी रिपोजिटरी आ गई हमारे सामने। अब हम ये चाहते हैं कि कोई और डेवलपर या कोई और पर्सन हमारे साथ हमारी इस रिपोजिटरी के ऊपर काम करे, जैसे कि वो कोड करें, हम पुल करें, हम कोड करें, वो पुश करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसको इनविटेशन भेजेंगे। इनविटेशन में यहाँ पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कोलैबोरेटर्स का ऑप्शन आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। कोलैबोरेटर्स पे आप क्लिक कर लें। कोलैबोरेटर्स पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे मैनेज एक्सेस का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया है। तो यहाँ पे हम ऐड पीपल पे क्लिक करते हैं। ऐड पीपल पे क्लिक करने के बाद आप उस शख्स को दो तरीके से सर्च कर सकते हैं, एक उसके ईमेल के थ्रू, दूसरा उसका यूज़र नेम के थ्रू, जो भी उसका गिटहब के ऊपर यूज़र नेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे रैंडमली किसी को भी सर्च करता हूँ। लेट्स से हम यहाँ पे नासिर सर्च करते हैं, तो हमारे पास काफ़ी सारे नाम आ गए हैं, और हम रैंडमली किसी को भी ये कोई नासिर भाई है, नासिर कुमार 11, इनको हम रिपोजिटरी में ऐड करते हैं। याद रहे आपने सिर्फ उनको ऐड करना है जो आपके जानने वाले हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी इमेज या कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होगी। अब आप देख रहे हैं हमने इनको इनवाइट कर दिया है हमारी जो मुर्शिद 2 की रिपोजिटरी है, जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर, और हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है कि हमारे मैनेज एक्सेस के अंदर नासिर साहब आ चुके हैं। अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है पेंडिंग इनवाइट। तो जैसे ही ये इसको एक्सेप्ट करेंगे, ऑब्वियसली इनको ईमेल जाएगा, उन्होंने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद वो एक्सेस कर पाएंगे रिपोजिटरी को। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर उनके साथ व्हाट्सएप पर हैं, डिस्कॉर्ड पर हैं, स्लैक पर हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे जो इनवाइट है उसका लिंक मिल जाता है। ये लिंक आप उनको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप उनको सेंड करेंगे उनके पास बॉक्स आ जाएगा इनविटेशन को एक्सेप्ट करने का, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ऑब्वियसली वो आपकी रिपोजिटरी में एक्सेस हो जाएंगे, और एग्जैक्टली इसी तरह से सारी फाइल, सारा प्रोजेक्ट वो यहाँ पर देख पाएंगे, और उसको वो एडिट कर पाएंगे। वो कोड को जिस तरह हमने सीखा CLI के ऊपर या गिटहब GUI के ऊपर, दोनों के ऊपर डाउनलोड कर लें या वो क्लोन करके कोलैबोरेशन के ऊपर वो आ जाएंगे। फिर वो कोड करेंगे, अपने कोड को वो पुश करेंगे, एंड अगेन आपको ऑप्शन यहाँ पे आएगा, आप कोड अपना पुल कर लेंगे, और इस तरह से आपका जो काम है उनके साथ चलता रहेगा। ये हमने ओवरव्यू देखा एक बेसिकली किसी को भी हमने एक रिपोजिटरी के अंदर ऐड कैसे करना है किसी प्रोजेक्ट में। अब हम आ जाते हैं फोर्किंग रिपोजिटरीज़ के ऊपर। अगेन इसका भी हम ओवरव्यू लेंगे, बहुत गहराई तक नहीं जाएंगे क्योंकि गिटहब के अंदर बहुत सारी और चीज़ें जो हमने देखनी है। तो अब हम आ जाते हैं फोर्किंग के ऊपर। अब हम पब्लिक में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिसको हम फोर्क कर सकते हैं। लेट्स से हम गिटहब की मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है, या फिर हम गूगल के ऊपर लेट्स से मैं सर्च करता हूँ PHP CRM, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आगे गिटहब, और इस तरह से मुझे ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। गिटहब के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ओपन सोर्स अवेलेबल हैं, जिनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, कोड को देख सकता हूँ, तो हमें उसकी एक्सेस मिल जाती है और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास ये हमने गूगल पे सर्च किए CRMs जो कि हमने गिटहब के लिए सर्च किए थे, तो हमें ये सारे CRMs आप देख सकते हैं आपके सामने ये आ चुके हैं। अब लेट्स से इसमें से किसी भी एक CRM को हम एक्सेस करते हैं। लेट्स से ये मोनिका है, मोनिका CRM है PHP का। अब हमारे पास ये रिपोजिटरी ओपन होके आ चुकी है। ये एक ऑब्वियसली ओपन सोर्स है, इन्होंने अपनी वेबसाइट भी यहाँ पे दे रखी है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इनकी जो रिलीज़ है 4th वर्जन तक है। इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, पैकेजेस एक इसमें यूज़ हो रहा है, कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं, और लैंग्वेजेस कौन कौन सी इसमें इस्तेमाल हुई हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। चाहे
तो हम इनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं और ये उनकी वेबसाइट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फोर्क के ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको नज़र आएगा इश्यूज़ और फिर उसके साथ ये प्लस का ऑप्शन है और यहाँ पर हमारे पास कहाँ गया, ये ऑप्शन है जी। ये हमारे पास आप देख सकते हैं 2 के लोगों ने इसको फोर्क किया है। फोर्क क्यों करते हैं जी? फोर्क करने इसलिए करते हैं अगर आपने इसमें कोई किसी भी तरह की कंट्रीब्यूशन करनी है, कोई कोड आपने अपडेट करना है या इनको कुछ सजेशन देनी है अपने या फिर आपने इसको चाहे तो वॉच भी कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स आएंगी, जैसे मैंने डैशबोर्ड आपको दिखाया था, आपके डैशबोर्ड के ऊपर जो भी इस रिपोजिटरी में कोई भी अपडेट आएगी वो आपके डैशबोर्ड पे एज अ टाइमलाइन वो आपको शो भी होगी। अगर आप स्पॉन्सर करना चाहें, एज अ पे करना चाहें और पे करके मार्केटिंग करना चाहें, इस रिपोजिटरी को मज़ीद आप हेल्प करना चाहें, जो कि बहुत सारी रिपोजिटरीज जो कि ओपन सोर्स हैं उनको बाकी काफ़ी सारे लोग प्रमोट करते हैं। और अगर आप चाहें तो स्टार भी कर सकते हैं डेफिनेटली, और स्टार्स भी आपके कहीं ना कहीं फेवरेट्स में आएंगे। तो अब सबसे पहले हम ये फोर्क पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। न्यू फोर्क है और यू डोंट हैव एनी फोर्क्स ऑफ दिस रिपोजिटरी। हमने पहले कभी भी इसको फोर्क नहीं किया, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली फोर्क के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये हमें एक ऐसे पेज पे लेके जाएगा जहाँ पर ये हमें शो करेगा कि जी ये पूरा प्रोजेक्ट हम अपने पास रेप्लिकेट कर लेंगे। रेप्लिकेट का मकसद ये है कि ये सारे का सारा जो इनका कोड है विद इन 1 सेकेंड या 1 मिनट डिपेंडिंग ऑन द फाइल साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सारा प्रोजेक्ट हमारे पास फोर्क हो जाएगा। तो हम ये फोर्क पे क्लिक करते हैं। अब ये सारा प्रोजेक्ट आपके सामने, ये देखें अब ये फोर्किंग हो रही है। वो सारी रिपोजिटरी जो किसी और के अकाउंट में थी, अब ये समझ लें कि ये कॉपी होकर के इसका एक वर्जन हमारे पास आ गया है। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर जो मेरा अकाउंट है उसके अंदर मोनिका जो कि CRM हमने अभी चेक किया था, उसकी कंप्लीट हमारे पास एक कॉपी बन के आ गई और ये अब रिपोजिटरी हमारे पास अवेलेबल है। हम जब भी चाहें, लेट्स से हम रिपोजिटरीज़ में जाते हैं और मेरी जो अपनी रिपोजिटरीज़ है यहाँ पर अगर मैं लिखूँ मोनिका, तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है CRM। ठीक है, अब ये सारी फाइल्स मेरे पास कॉपी हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं अगेन डेस्कटॉप के ऊपर क्लोन कर लेता हूँ। ये मैंने इनको क्लोन किया, ये मेरे पास क्लोन का ऑप्शन आ गया और ये मैंने जैसे ही इसको क्लोन किया तो ये मेरे लोकल सिस्टम के ऊपर अपडेट होना स्टार्ट हो गया। अब ये सारी फाइल्स मेरे पास लोकल के ऊपर आ गई हैं। मैंने इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल किया, मैंने इसको यूज़ किया, मैंने इसको, अभी हमें पास ऑप्शन भी आ रहा है, क्या आप इसका जो पेरेंट है उसके अंदर काम करना चाहते हैं या आप बिल्कुल सेपरेट करना चाहते हैं। हमने अगर कंट्रीब्यूट करना है प्रोजेक्ट के अंदर तो हम यहाँ पे रखेंगे। अगर हमने उस प्रोजेक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करनी, हम सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि हम फोर्किंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमने कंटिन्यू कर लिया। और इस तरह हमारे पास ये आप देख सकते हैं करंट रिपोजिटरी जो सिलेक्टेड है मेरे पास, वैसे तो और भी बहुत सारी हैं लेकिन अभी जो सिलेक्टेड है वो ये है। अब अगर मैंने किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना है तो डेफिनेटली मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर और कोड के ऊपर जहाँ पे हमने इसको फोर्क किया है हम वो देख लेते हैं। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये मोनिका, ये एक पूरा प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हम चाहें इसको इंस्टॉल करें या मे बी इसके अंदर हम कुछ काम करें, इसको एडिट करें, व्हाटएवर जो हमें ठीक लगता है इसमें काम करने के बाद कुछ भी। फॉर द टाइम बिंग लेट्स से कि मैंने एक फ़ाइल का कोड डिलीट कर दिया या मैंने कोड को इम्प्रूव कर दिया, तो जैसे ही मैंने उसमें कुछ भी काम किया तो आप देख सकते हैं वो फाइल यहाँ पे आ गई और ये एक रेड बैकग्राउंड के साथ इस लाइन के ऊपर मैंने ये कोड चेंज किया है, डिलीट किया है। तो जैसे ही डिलीट किया है, अब यहाँ पे जो भी हमने कंट्रीब्यूशन करनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ऑब्वियसली वो काम करके वो सारी फाइल जो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। एक मैंने ये फाइल में काम किया एंड लेट्स से मैंने एक और फाइल थी उसके अंदर मैंने कुछ काम किया, मैंने कुछ कोड उसके अंदर मज़ीद ऐड किया, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे 2 फाइल्स आ गई हैं हमारे पास। एक में मैंने सारा कोड डिलीट किया, एक और फाइल है उसके अंदर जैसे ग्रीन बैकग्राउंड है, इसमें मतलब है मैंने कोड ऐड किया है। ठीक है, और हम चाहे तो हिस्ट्री भी ऑब्वियसली देख सकते हैं कि किस किस ने पहले काम किया इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये दोनों करके और यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ टेस्ट फोर्क,
वैसे आपने ये करना नहीं है, ऑब्वियसली एक डिस्टर्बेंस होगी बाकी लोगों के लिए। आपने जब भी किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन करनी है ओपन सोर्स में, ये तब करना है, और ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रोफाइल बनने में। जब आप अपनी किसी भी कंपनी को शो कराएंगे, वो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको एक अच्छी हायरिंग देती कि आप पब्लिक में आपने काफ़ी ज़्यादा फोर्किंग की है या आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया ओपन सोर्स के अंदर, जिसका आपको बैगेज भी मिलेगा जो प्रोफाइल पे मैंने पीछे दिखाया था। तो अब हम आ जाते हैं, हमने फोर्किंग कर ली, हमने कोई भी इशू तो सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने उसको कमिट कर दिया। मैं नहीं कमिट करना चाहता, वरना उनको ये रिक्वेस्ट चली जाएगी जो इस CMS के ऑनर हैं, जो इस रिपोजिटरी के ऑनर हैं, उनको यहाँ पे इस तरह से पुल रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो जैसे ही वो पुल रिक्वेस्ट आएगी, वो चाहेंगे तो फिर उसको मर्ज कर लेंगे अपने मेन प्रोजेक्ट के साथ। उसमें उसका ये होगा कि लोग ओपन सोर्स की कम्युनिटी में काम कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और जो ऑनर ऑफ रिपोजिटरी होता है, जो कि खुद भी डेवलपर होता है, वो कोड को पुल कर सकता है, मर्ज कर सकता है अपनी मेन ब्रांच के साथ, अपने मेन जो उसकी रिपोजिटरी है उसमें। ऑब्वियसली वो कोड को रिव्यू करेगा, अगर कोई ऐसी चीज़ हार्मिंग नहीं है, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, तो वो अपनी रिपोजिटरी में उसको ऐड कर देगा बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इसमें भी डिफरेंट किस्म के मैनेजर्स, सी लेवल के लोग होते हैं, कोई मैनेजर होता है, कोई कोड रिव्यू करता है, और बड़ा ही एक एक लाइन को देखने के बाद कोड को पुल या मर्ज किया जाता है रिपोजिटरी में। और उसके बाद होता यह है कि वो रिपोजिटरी एक बहुत बड़े लेवल पे चली जाती है। जिस तरह बहुत सारी हमारे पास ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ओपन करते हैं इस स्ट्रेपी स्ट्रेपी, ठीक है, ये एक हेडलेस CMS है। और अगेन इसके हम ये गिटहब पे चले जाते हैं इसको चेक करने के लिए। ये एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी है, किसी ने बनाई है, और इसके अंदर आपको यहाँ में रिपोजिटरी के मेन के हेड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ओपन सोर्स है, और ये उसकी जो MD फाइल है रीडमी वाली, उसने पूरी डिटेल्स यहाँ पे अपनी दे रखी है। तो अब हम इसके जो प्रोजेक्ट है, सॉरी मैं आगे निकल गया, ये उसके प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स हैं। आप चाहें तो इसको आप अगेन फोर्क करके इसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, इसको आप मैच्योर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें कितने ज़्यादा लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। 926 लोग हैं इस रिपोजिटरी में, डिफरेंट किस्म के, जो कोलैबोरेट करके फोर्क करके कोड को अपडेट करें। एंड जो ऑनर होंगे इस रिपोजिटरी के, वो ऑब्वियसली उनके पास, ये आप देख सकते हैं 119 पुल्स रिक्वेस्ट आई हुई हैं। जिन लोगों ने काम किया वही आप देख सकते हैं सारी यहाँ पे। और वो जो भी अपडेट को पुल करना चाहें अपने रिपोजिटरी के अंदर, वो कोड को रिव्यू करके कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो फॉर्किंग वाला कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्रिएटिंग ब्रांचेस एंड पुल रिक्वेस्ट। अगेन पुल का तो हमने वैसे भी देख लिया है, लेकिन मैं फिर आपको एक बार ब्रांचेस के साथ भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है। अगेन हम आते हैं हमारी रिपोजिटरी के ऊपर, और इधर हम आ गए मुर्शिद 2 पे। आपको याद होगा हमने पिछले एक वीडियो के अंदर ब्रांचेस बनाई थी, तो अब हम दोबारा जो है ना ब्रांचेस पे चले जाते हैं। जैसे कि हमने 2 ब्रांचेस बनाई थी, एक डेव वाली, ये आप देख सकते हैं, और एक मेन है। अगर हमने व्यू पे क्लिक करना है तो ये सारी ब्रांचेस हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी जो अभी हमारी अवेलेबल है। लेकिन हम चाहें तो हम सिर्फ एक को ही काम करें और दूसरी हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा काम इस तरह से करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास 2 ब्रांचेज़ है, अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 2 ब्रांचेज़ हैं। अब हम यहाँ पे हमने एक डेव बनाई है और एक हमारी मेन है। डेव में आ जाए तो आपको यहाँ पे कोई भी अपडेट नज़र नहीं आ रही, ठीक है, वही है 2 घंटे पहले जो हमने काम किया था। अब हमने करना ये है कि हमने कोड करना है, और हमने जो कोड है हमारा वो हमने भेजना है डेव 2 के अंदर। इसको हम डिसकार्ड कर देते हैं, फोर्किंग का काम हमारा हो चुका हुआ है। अब हम आ जाते हैं मुर्शिद 2 में। ये हम आ गए मुर्शिद 2 के अंदर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये ब्रांच का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं। ब्रांच 1 भी है, ब्रांच 2 भी है, और ये है डेव ब्रांच जो हमने सेकंड बनाई थी। तो अब हम यहाँ पे इस ब्रांच को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद हमने जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद हम रिव्यू पुल रिक्वेस्ट करेंगे। तो हमारे पास कोई भी अभी रिक्वेस्ट नहीं आई है जिसमें हमारा कोई डेवलपर ने हमें काम करके भेजा हो।
तो अब हमने करना ये है कि हम एक चेंजिंग करेंगे, इसको हम बंद कर देते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को, और हम आ जाते हैं मुर्शिद 2 में, इसको भी हम बंद कर देते हैं। अगेन मुर्शिद 2 में आ गए और यहाँ पे हमने एक फ़ाइल ओपन की, न्यू बनाई सॉरी, index.html या जो भी वटेवर आपका प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे अगेन हमने एक पैराग्राफ लिखा, सॉरी और हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट। ये अब हमारी फ़ाइल बन गई है। अगेन हस्ब रिवायत हमारे पास ये फ़ाइल आ गई, फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी जो रिपोजिटरी है मुर्शिद वाली है जो भी हमने बनाई है, उसके अंदर किस ब्रांच में हमने इसको भेजना है। बहुत कम ऐसा होता है कि ब्रांचेस पे काम किया जाए, क्योंकि ये बहुत जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ब्रांचिंग का काम होता है। अदरवाइज़ लोग अमूमी तौर पर सिंपल जो मेन ब्रांच है उसमें काम करते हैं। लेकिन अब हम डेवलपर ब्रांच हमने बनाई है, तो हमने अपना कोड कमिट किया डेवलपर ब्रांच के लिए। अब होगा ये कि जो कोड रिव्यू कर रहा है, जो मास्टर हमारा जो मेन हमारा हेड है एज अ CTO है, या जो भी इसने कोड देखना है, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी और वो इस कोड को रिव्यू करेगा, और देखने के बाद उसको ये नज़र आएगी अच्छा ठीक है, डेवलपर की ब्रांच के अंदर एक नई अपडेट आई है और फिर मैंने इसको पुल करना है मेन के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक हो गया इस ब्रांच के अंदर, अब हम इसको लेकर के जाए मेन ब्रांच के अंदर। तो आपने यहाँ से मेन ब्रांच सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है पुल की, और इस तरह से यहाँ पे आपने डिटेल्स दे देनी है कि सारा काम हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपकी पहली चेकिंग जो है ना हो गई है, और अब आपके पास ये ऑप्शन है, क्योंकि अब मैं अकाउंट अपने से लॉग इन हूँ एज अ मेन रिपोजिटरी का ऑनर, तो मैं चाहूँ तो मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ। जब मैं मर्ज पे क्लिक करूँगा तो होगा ये कि आपकी जो डेवलपर वाली फ़ाइल है वो चली जाएगी आपकी मेन के ऊपर। अब हम आ जाते हैं कोड के ऊपर, तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो दूसरी फ़ाइल जो अभी हमने इंडेक्स क्रिएट की थी वो भी हमारे पास आ गई है, और जो पहले इसमें थी ऑब्वियसली वो तो है, ये आप देखिए, ये हमने जो टेस्ट क्रिएट की थी। तो ये बेसिकली एक फ़्लो है। आप एक डेवलपर की ब्रांच बनाएंगे, उसके अंदर आप काम करेंगे अपनी टीम के साथ, आपकी टीम उसमें कोड पुश करेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो लाइव जो मेन है आपकी उसके अंदर आप उसको पुश कर दें। जब तक वो आपका कोड रिव्यू नहीं होता, जब तक आप अपने कोड से सेटिस्फाई नहीं होते, सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद आप इसको मर्ज कर सकते हैं अपनी मेन ब्रांच के अंदर। और अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के आखिरी में, जो कि रिव्यूइंग एंड मर्जिंग है, वो ऑब्वियसली हम देख चुके हैं। और इस तरह से हम अगर चाहें तो हम ये भी देख सकते हैं, इसको बंद कर दें, कि हमारे पास पुल रिक्वेस्ट कौन कौन सी आई थी। सॉरी वो तो पब्लिक में होगी। हम आ जाते हैं कोड के ऊपर, यहाँ पे हम अगर चाहें तो जो हमारी डेवलपर ब्रांच है वो भी अगर हम सेलेक्ट करें तो हमें ये नज़र आ जाता है कि किस टाइम क्या काम हुआ था, किसने इसके ऊपर काम किया था और क्या क्या कमेंट्स हुए थे। अगर हम कमेंट पे क्लिक करें तो आपको पूरी हिस्ट्री नज़र आएगी कि इस ब्रांच में किस किस ने काम किया था। और अगर आप चाहें तो यहाँ से ब्रांच भी चेंज कर सकते हैं, टैग्स भी लगा सकते हैं, और बाज़ औक़ात जब कोड डिलीट हो जाता है या कोई इशू हो जाता है, आप चाहें तो आप उस टाइम पे भी जा सकते हैं अपने पुराने कोड को उसको रिप्लिकेट करने के लिए। अगर कोई मिस्टेक हो गई, किसी तरह कोई चीज़ आपसे गलती में कोड ख़राब हो गया है, तो जो पुराना कोड है वो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद उस डेट में जो आपका 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो भी आपका कोड था उसमें जा कर के, अब देखिए उस टाइम पे हमने इंडेक्स की फ़ाइल बनाई ही नहीं थी। तो इससे ये पता चलता है, इसमें पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है जितना भी आप काम करते रहते हैं। अगर आपसे कोई फ्यूचर में जाके गलती भी हो जाए और आप चाहते हैं पूरा कोड आपने रिवर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो आज हमने इस वीडियो में देखी हैं ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। अगले वीडियो के लिए जो कि ब्रांचिंग एंड स्ट्रेटजीज़ है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत अहम है।